तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 9 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान चुगो को किसी ने शूट कर दिया होता है और जिस पर्सन ने शूट किया होता है उसने एक ब्लैक कलर की कैप पहन रखी होती है और वो वहां से भाग जाता है। हान तेजू अपनी फादर यानी कि हान चुगो की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। दूसरी ओर छोटा वाला हान तेजू एक टनल में बैठ के रो रहा होता है अकेला। पूरी पुलिस फोर्स मिलकर उसे ढूंढ रही होती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो टनल तक पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि टनल में से एक ऑफिसर हान तेजू को बाहर लेकर आ रहा होता है। बड़ा वाला हान तेजू ऑफिसर के पास जाता है और वो छोटे वाले हान तेजू को अपनी गोद में ले लेता है। छोटा वाला हान तेजू बहुत ज्यादा शॉक में होता है, इस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो उसे वापस घर पहुंचा देते हैं। रात को हान तेजू अकेला अपने घर पे बैठा होता है और वहाँ पर टीवी ऑन होता है। टीवी पर चीफ डिटेक्टिव का सीरियल आ रहा होता है। डिटेक्टिव कह रहा होता है कि ये तो होना ही था, तुम्हें अपने आप पे ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, अपने आप को ब्लेम मत करो, जो हो सका तुमने सब कुछ करा, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर हान तेजू याद कर रहा होता है कि जिस पर्सन ने उसके फादर को गोली मारी होती है वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता क्योंकि उसने एक ब्लैक कलर की कैप पहन रखी होती है। हान तेजू कह रहा होता है कि मैं ढूंढ लूंगा यहाँ से वापस जाने का रास्ता। अगली सुबह हान तेजू फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है। फॉरेंसिक डॉक्टर हान तेजू से पूछ रहा होता है क्या ये सब ओ जंगमान ने करवाया है। हान तेजू की आंखों में आंसू होते हैं और बोल रहा होता है कि अभी भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और किसी काम के लिए डॉक्टर को वहाँ से लेकर चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद हान तेजू वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। कुछ देर बाद हान तेजू पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उससे डिस्कशन कर रहा होता है किलर के बारे में। हान तेजू कह रहा होता है कि जिसने शूट किया था शायद उस आदमी की हाइट 175 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। जिस टाइम पर उसने एक क्राइम किया था उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट और कैप पहन रखी थी और जब हान चुंगो मरने वाला था उसने उससे पहले बोला था कि इसी पर्सन ने गो युनसुक को मारा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा चांस है कि ये सब करवाया है ओ जंगमान ने और शायद उसने ही ऑर्डर दिया। तो फिर सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा सेंगो गैंग को। ये सुनकर योंकी बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि सेंगो गैंग एक नॉर्मल सा नेबरहुड स्टोर है जहाँ पर तुम जा सकते हो और हम कैसे बिलीव कर सकते हैं हान चुंगो का जिसने क्योंसुक को नहीं मारा है। हान तेजू कह रहा होता है कि हम पता लगा लेंगे जब हम रियल कल्प्रिट को पकड़ेंगे। योंकी बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उसकी गैंग में 100 मेंबर है और अगर हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाएं तो फिर करीबन 300 से ज्यादा मेंबर निकलेंगे। यहाँ तक कि कुछ कॉप जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सेंगो गैंग को वो गायब हो चुके हैं। हान तेजू बोल रहा होता है क्या फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे इस वजह से। फिर वो डोंगचो से कह रहा होता है कि हमें सबसे पहले सस्पेक्ट को यहाँ पर बुलाना होगा। डोंगचो पूछा होता है कौन। हान तेजू कहता है ओ जंगमान। ये सुनते ही वो सारे ऑफिसर अपनी अपनी टेबल पे चले जाते हैं। डोंगचल भी उठता है और वो देखता है कि यूना कुछ फाइल्स लेकर आई होती है। फिर वो चेक करता है और फोरेंसिक की फाइल होती है। यूना डोंगचल को बता रही होती है कि हान चुंगो के कपड़ों पर थियोफिलिन मिला और साथ ही में युनसुक के कपड़ों पे भी। ये सुनते ही हान तेजू डोंगचल से बोल रहा होता है कि शायद ये सब ओ जंगमान ने करवाया है क्योंकि उसकी ही गृहस्थी इन दोनों के खिलाफ। डोंगचल कह रहा होता है कि ओ जंगमान पे नजर रखने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें किसी और चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने साथियों को वहां से नूडल्स खिलाने के लिए लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद हान तेजू यूना से बोल रहा होता है क्या तुम सेंगो गैंग मेंबर्स की लिस्ट लेके आ सकती हो। यूना बोल रही होती है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं लिस्ट निकाल लूंगी। फिर हान तेजू की नजर पड़ती है एक बॉक्स पर, उसमें कपड़े होते हैं हान चुंगो के और साथ ही में संग डोंग योल की साइन की हुई बॉल और वो पॉक्स होते हैं। फिर उनको लेकर हान चुंगो के घर पे चला जाता है और वहां पर वो देख रहा होता है कि उसकी मॉम बैठी होती है और छोटा वाला हान तेजू बहुत ज्यादा बीमार होता है और वो उसकी केयर टेक कर रही होती है। हान तेजू मॉम से पूछ रहा होता है क्या इसे याद है कि उस दिन क्या हुआ था। उसकी मॉम बता रही होती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है जो भी उस दिन हुआ था। ये अभी भी अपने फादर को ढूंढ रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्या बताऊं। तभी हान तेजू कहता है कि आप इसे बता दो उसके फादर सऊदी अरेबिया गए हैं वर्क के लिए और साथ ही में ये संग डोंग योल की साइन की हुई बॉल और पॉक्स देकर गए हैं। वो सारा सामान रखकर बाहर चला जाता है तो देख रहा होता है विंडो से कि उसकी मॉम रो रही होती है। कुछ देर बाद हान तेजू एक होटल पहुंचता है और वहां पर वो एक रूम के अंदर जा रहा होता है। बाहर उसे एक गार्ड रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हान तेजू उसे पीटता है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर हान तेजू देखता है कि बेडरूम में ओ जंगमान एक गोल की स्टिक से एक लड़की को पीट रहा होता है। हान तेजू ओ जंगमान की गोल स्टिक छीनता है और उसे फेंक देता है। फिर वहां पर कुछ और मेंबर्स पहुंच जाते हैं जो किसी गैंग के होते हैं। फिर हान तेजू उन सबको पीटता है और ओ जंगमान को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। स्टेशन में पहुंचने के बाद वो ओ जंगमान को इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाता है। वहां पर उससे वो पूछ रहा होता है कि 7 तारीख को मैंने सुना कि तुम सियोल गए थे बिजनेस ट्रिप के लिए, तुम सियोल में कहां पर रुके थे और इंसन तुम कब वापस आए हो। ओ जंगमान इस बात का जवाब नहीं देता और बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। हान तेजू हान चुंगो और गो युनसो की फोटो निकालकर बोल रहा होता है कि तुम दोनों को जानते हो। गो युनसो की डेथ हुई है 9 तारीख को और हान चुंगो की डेथ हुई है 11 तारीख को और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसका सेम ही कल्प्रिट है दोनों मर्डर के लिए। ये सुनकर ओ जंगमान कह रहा होता है क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने इन दोनों को मारा है। ये कहकर वो थोड़ा सा हान तेजू के पास आता है और बोल रहा होता है कि तुम ध्यान से सुनो, लगता है तुम मुझे ढंग से जानते नहीं हो। मैं उन लोगों को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि मेरी चीजों को टच करते हैं। अगर ये दोनों मेरे सामने होते तो फिर मैं ऑर्डर नहीं देता इन्हें मारने का, बल्कि मैं खुद ही अपने हाथों से इन दोनों को मार देता। हान तेजू कहने लग जाता है क्या फिर तुमने इनका मर्डर किया है। उसी टाइम वहां पर डोंगचल पहुंच जाता है और टेल पे रखे हुए टेप रिकॉर्डर को तोड़ देता है। फिर वो गुस्से में हान तेजू को उठाता है और पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। हान तेजू बोल रहा होता है कि मैं सस्पेक्ट का इंटरोगेशन कर रहा हूँ। डोंगचल कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था वेट करने को। हान तेजू गुस्से में बोलने लग जाता है कि तुम कब स्टार्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन, क्या ओ जंगमान तुम्हें इंटिमिडेट करता है इतना। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद वहां पर चीफ किंग पहुंच जाते हैं ओ
जंगमान के लॉयर के साथ। ओ जंगमान का लॉयर उसे रिहा कराता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। डोंगचल और हानते जो अपने कैन में जाते हैं, डोंगचल देख रहा होता है कि उसके केबिन में योंकी और नामजी खड़े होते हैं। फिर उनसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। योंकी डोंगचल को बता रहा होता है कि आपके लिए ओ जंगमान का लॉयर ये फ्रूट की बास्केट छोड़कर गया है। इधर हान तेजू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर वो देखता है कि जो चीफ किम है वो वॉशरूम गए हैं और वो उनके पीछे जाने लग जाता है। वॉशरूम के अंदर पहुंचकर हान तेजू बोल रहा होता है कि मैं सर्च वारंट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। चीफ किम कह रहे होते हैं क्या तुम वापस अपने घर नहीं जाना चाहते हो। हान तेजू बोल रहा होता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। फिर चीफ किम बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब चुपचाप अपना काम करना चाहिए और बिना मतलब की ट्रबल नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। हान तेजू भी वापस अपने कैन में जाता है और वहां पर यूना से पूछ रहा होता है कि डोंगचुल कहाँ पर गया है। यूना उसे बता रही होती है कि वो फ्रूट बास्केट रिटर्न करने के लिए गए हैं। ये सुनकर हान तेजू बाहर जाता है और वो ओ जंगमान के होटल में पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद वो वहां पर ओ जंगमान को ढूंढ रहा होता है। उसे पता चलता है कि ओ जंगमान होटल के एक बार में होता है। हान तेजू होटल के बार के एक रूम में जाता है और वो देखता है कि वहां पर ओ जंगमान कुछ लड़कियों के साथ बैठा होता है और उसके साथ में एक वही लड़की होती है जिसे कि ओ जंगमान अपनी गोस्ट स्टिक से पीट रहा होता है। ओ जंगमान हान तेजू को इनवाइट करता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए, तुम परेशान मत हो, डोंगचल अभी बाहर गया कुछ काम के लिए, वो भी आता ही होगा। हान तेजू कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर चला जाता है। तभी उसे डोंगचल की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद वो दूसरे कॉरिडोर में जाता है और वो देखता है कि वहां पर डोंगचल ओ जंगमान के लॉयर से बात कर रहा होता है। ओ जंगमान के लॉयर के हाथ में एक लिफाफा होता है जिसमें कि कुछ पैसे होते हैं और वो डोंगचल को दे रहा होता है। जैसे ही डोंगचल हान तेजू को देखता है तभी वो ओ जंगमान के लॉयर का हाथ पकड़ता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की। हान तेजू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। डोंगचल लिफाफा फेंक देता है और बोल रहा होता है कि मैं कोई करप्टेड पर्सन नहीं हूँ। दूसरी ओर हान तेजू क्राइम लोकेशन पे जाता है जहाँ पर हान चुंगो की डेथ हुई होती है, यानी कि रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक को देखने के बाद वो पास ही के फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। काफी देर तक फॉरेस्ट में घूमने के बाद उसे वहां पर एक इनहेलर मिलता है। वो उसे अपने हैंकरचीफ से उठाता है और पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। वहां पर पहुंचकर वो उसे यूना को दे रहा था और बोल रहा होता है कि तुम इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो। यूना वो इनहेलर ले लेती है। फिर हान तेजू पूछ रहा होता है कि जो रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने सर्च वारंट के लिए उसका क्या हुआ। यूना बता रही होती है कि हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया है। हान तेजू देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता और वो पूछ रहा होता है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं। यूना बता रही होती है कि वो सारे अपने घर चले गए हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर सेंगो गैंग की लिस्ट बना रहे होते हैं। लिस्ट बनाने के बाद यूना हान तेजू से बोल रही होती है कि आप कभी रेस्ट नहीं करते हो, आप हमेशा काम ही करते रहते हो। हान तेजू कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है कि हम दोनों मूवी भी नहीं देख पाए हैं, उसके लिए सॉरी। यूना बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो फ्री की टिकट थी। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और हान तेजू को बता रहा होता है कि एक कंप्लेंट आई एक होटल से। हान तेजू होटल पहुंचता है और वहां पर एक रूम में जाकर देखता है कि एक आदमी एक लड़की को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। हान तेजू उस आदमी को पीटता है और अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद वो लड़की की ओर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ये वही लड़की होती है जो कि ओ जंगमन के साथ होती है। वो लड़की हान तेजू से बोल रही होती है क्या तुम टार्जन हो, तुम मुझे हमेशा ही बचाते रहते हो। हान तेजू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो लड़की मना कर देती है, बोल रही होती है कि शायद मैं दोबारा पिटूंगी। यह कहकर वो एक अल्कोहल की बोतल उठाती है और अपनी ग्लास को फिल कर रही होती है, लेकिन चोट की वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इस वजह से हान तेजू उसकी हेल्प करता है। ग्लास फिल करने के बाद हान तेजू बोल रहा होता है क्या तुम दोबारा उसे सीव नहीं करोगी इस बार भी। लड़की कह रही होती है कि इसमें कोई फायदा नहीं, वैसे भी वो जो आदमी है वो ओ जंगमान का बिजनेस पार्टनर है, इससे बेहतर यह है कि जो भी मेरा डेप्ट है मिस्टर ओ जंगमान पे मैं उसे पे करूं और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। और वैसे तुम मुझे बताओ कि ओ जंगमान ने किसी का मर्डर किया और तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। हान तेजू कह रहा होता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। फिर वो लड़की बोलने लग जाती है कि वो झूठ बोल रहा है कि वो उस दिन सियोल में था। ये बात सच है कि वो 7 तारीख को सियोल गया था, लेकिन वो अगले दिन वापस आ गया था क्योंकि मैं उसके साथ थी। और जिस दिन उस आदमी की मौत हुई थी उस दिन शाम को ओ जंगमान के पास किसी का कॉल आया था, फिर वो अपनी गन लेकर वहां से चला गया था। ये सुनने के बाद हान तेजू पूछ रहा होता है क्या तुम ये गवाही दे सकती हो। वो लड़की इस बात का जवाब नहीं देती, बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर 5 साल पहले आई थी पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं अभी तक अपने घर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मैंने अपना डेब्ट पे नहीं किया है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। हान तेजू बोल रहा होता है क्या तुम अपने होम टाउन वापस नहीं जा रही हो। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं प्लान तो कर रही हूँ। ऐसे वो कुछ और देर बात करते हैं। फिर इसके बाद वो लड़की हान तेजू के लिए भी ड्रिंक्स बनाने लग जाती है। हान तेजू वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरा एक ड्रीम है, मैं अपनी एक छोटी सी ड्रेस मेकिंग की शॉप और मेरे गले में जो स्कार्फ देख रहे हैं मैंने इसे खुद ही बनाया और खुद ही डाई किया है। वैसे ही कितनी फनी बात है कि एक मेरी जैसी लड़की ड्रीम की बात कर रही है। हान तेजू लगातार ड्रिंक कर रहा होता है और अचानक से वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया होता है। इसके बाद वो किसी तरीके से हान तेजू को उसके घर पर लेकर जाती है। अगली सुबह जब हान तेजू को होश आता है तो फिर वो देखता है कि उसके कपड़े उतरे हुए होते हैं और उसके हाथ में हैंडकफ्स होते हैं। उसी टाइम डोंगचल भी वहां पर पहुंच जाता है और वो ये सब देख लेता है और बोल रहा होता है कि ये काफी प्रेशियस सेट है एंजॉय करने के लिए अकेले। फिर वो उसके हैंडकम्स खोलता है और उसके बाद वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी हान तेजू कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उस पर अभी भी दवाई का वो नशा होता है
योंकी बोल रहा होता है कि लगता है कि चीफ हान का काफी अच्छा टाइम बीता है कल रात को लड़कियों के साथ। फिर यूना वहां पर आती है कॉफी लेकर हांतेजू की, वो उसके टेबल पर रख देती है। हांतेजू से थैंक यू बोल रहा होता है लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद डोंगचुल भी एक बैग लेकर वहां पर पहुंच जाता है। योंकी पूछ रहा होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो और मैंने सुना है कि आपने भी कल रात को बहुत मजा किया है। नामसिंह बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इनकी वाइफ ने इन्हें पकड़ लिया और इस वजह से इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही डोंगचुल गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो और तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो वहां से लौट जाते हैं। फिर हान तेजू डोंगचुल के पास आता है और उससे बोल रहा होता है कि जिस दिन हान चिंगो की डेथ हुई थी वो जंग मान इंसंग में था। किम यंग ने उसे देखा था अपने साथ गन ले जाते हुए। किम यंग वही लड़की होती है जिसने की हान तेजू की ड्रिंक्स में वो दवाई मिलाई होती है। डोंगचुल बोल रहा होता है क्या तुमने वाकई में बिलीव कर लिया जो भी उसने कहा है, ये सब उसने तुम्हें फंसाने के लिए किया है। क्या तुम्हें पता है कि कल सुबह तुम्हारी न्यूज पिक्चर यहाँ पूरे स्टेशन में होगी। तुम हमेशा ऐसा एक्ट करते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता है यहाँ के बारे में। हान तेजू कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो किम यंग से मिलने के लिए जाता है। वहां पर पहुंचकर हान तेजू बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किम यंग बोल रही होती है कि ओ जंगमा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। अगर तुम यहाँ पर पिक्चर्स के लिए आए तो फिर काफी लेट आए हो। हान तेजू कह रहा होता है कि मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आया हूँ। किम यंग उससे बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर और रहे तो फिर और ज्यादा ट्रबल होगी तुम्हारे लिए। हान तेजू बोल रहा होता है कि अगर मैं जाना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जगह सही नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से अगर तुम चाहो तो। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए लेकिन तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम एंजॉय करते हो। ये कहने के बाद वो टेबल पर एक फेरी टिकट रखता है और वहां से चला जाता है। बाहर पहुंचते ही हान तेजू देखता है कि वहां पर डोंगचुल ओ जंगमान से बात कर तो उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हें मेरे मेंबर्स को कुछ भी नहीं करना है और हम कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही इतने क्लोज हैं जो कि तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हान तेजू भी वहां से चला जाता है। रात को हान तेजू पुलिस स्टेशन में अकेला होता है। तभी वहां पर यूना आती है एक फाइल लेकर और उसे बता रही होती है कि इसमें सारे मेडिकल रिकॉर्ड हैं सस्पेक्ट के। हान तेजू फाइल लेकर थैंक यू बोल रहा होता है लेकिन यूना रिप्लाई नहीं करती और बहुत ही रूडी तरीके से बिहेव कर रही होती है। हान तेजू कुछ कहने जा रहा होता है तभी यूना गुस्से में कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और हान तेजू भी उसके पीछे जा रहा होता है। बाहर जाते हुए देखता है कि वहां पर किम यंग खड़ी होती है। वो किम यंग के पास जाता है। किम यंग उससे बोल रही होती है कि मैं घर जा रही हूँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हान तेजू कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने उस दिन कुछ गलती की हो तो। किम यंग हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। ये सुनते ही यूना मुस्कुराने लग जाती है। फिर किम यंग हान तेजू से हैंडशेक करती है और वहां से चली जाती है उसे गुड बाय कहकर। थोड़ी देर बाद हान तेजू अपने घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि बाहर डोंगचुल लेटा हुआ है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। हान तेजू डोंगचुल के पास जाता है। डोंगचुल उसे कुछ खाने के लिए देता है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। डोंगचुल कह रहा होता है कि चलो अंदर चलो। हान तेजू अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। डोंगचुल कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ लड़कियों को अंदर आने देते हो। हान तेजू कुछ भी नहीं कहता है, वो डोर ओपन कर देता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। हान तेजू अंदर पहुंचकर अपना काम कर रहा होता है और डोंगचुल आराम से कुछ खाना खा रहा होता है और साथ ही में टीवी देख रहा होता है। डोंगचुल हान तेजू को खाना ऑफर कर रहा होता है लेकिन हान तेजू मना करता है और बोल रहा होता है क्या तुमने ये उसी पैसों से खरीदा है जो कि तुम्हें ओ जंगमान ने दिए हैं। डोंगचुल बोलता है कि अगर वो पैसे होते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बल्कि किसी होटल रूम में होता, और वैसे भी तुम्हें ये केस इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। ओ जंगमान ने जिसे भी ये ऑर्डर दिया होगा मर्डर करने के लिए अब तक वो आदमी मर चुका होगा। हान तेजू कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पता है कि वो आदमी जिंदा नहीं है तो फिर तुम क्या ऐसे ही बैठे रहोगे। डोंगचुल बोल रहा होता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। ऐसे वो कुछ और देर तक बहस करते हैं और वहां पर सो जाते हैं। अगली सुबह हान तेजू की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके डोर पर यूना होती है। वो डोर ओपन करता है और यूना उसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आई होती है और वो रिपोर्ट होती है इनहेलर की। हान तेजू रिपोर्ट चेक करता है और इनहेलर पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले होते सिवाय हान तेजू के। इसके बाद यूना हान तेजू से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। हान तेजू रिपोर्ट अंदर लेकर जाता है और वहां पर टीवी ऑन कर देता है। अचानक से टीवी पे एक डॉक्टर और नर्स आ रहे होते हैं। डॉक्टर कह रहा होता है कि ये पेशेंट टेम्परेरी कोमा में है और लगता है ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रह पाएगा ये, और यही बेस्ट है कि इसे गिव अप कर देना चाहिए। हान तेजू टीवी के पास जाता है, उसे पकड़कर बोल रहा होता है कि मुझे गिव अप क्या कर देना चाहिए। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि प्लीज कुछ करो, गिव अप मत करो। ये सब सुनते ही डोंगचुल की आंखें खुल जाती है और वो बैठकर हान तेजू की ओर देख रहा होता है। हान तेजू भी डोंगचुल की ओर देखने जाता है और ऐसे ही करीबन 1 मिनट तक वो एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी उसी टाइम पर फोन की बेल रिंग होती है। डोंगचुल टेलीफोन पिक करता है और नामची उसे बता रहा होता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर वो फोन रखता है। फिर वो दोनों रेडी होकर लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो डेड बॉडी मिली होती है, और वो डेड बॉडी होती है किम यंग की। योंगी उसे देखकर बोल रहा होता है कि मुझे पता था ये मारी जाएगी, लगता है हमारे चीफ रो रहे होंगे क्योंकि उसने इसके साथ रात गुजारी है। ये सुनते ही हान तेजू गुस्सा आता है, वो योंगी से बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। योंगी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने से मारा है, बल्कि ये तुम्हारी वजह से मारी गई है। नामशी किसी तरीके से उन दोनों को शांत कराता है और योंगी को वहां से लेकर चला जाता है। फिर वो एक एक करके जो भी एविडेंस मिल रहा होता है उसे ढूंढ रहे होते हैं। किम यंग की बॉडी देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि किम यंग को गला घोटकर मारा गया होता है उसके ही स्कार्फ से।
हान तेजो को वहाँ पर वो फेरी टिकट मिल जाती है जो कि उसने किम यंग को दी होती है। उसे देखकर वो उसे गुस्से में आता है और वो जाके डोंगचुल के पास बैठ जाता है। फिर ऑफिसर की टीम वहाँ पर सारे एविडेंस लेकर और साथ ही में किम यंग की बॉडी लेकर चले जाते हैं। हान तेजो गुस्से में बोल रहा होता है कि 3 लोग मारे गए, क्या तुम अभी भी बैठे रहोगे? डोंगचुल उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे आने से पहले हमारी टीम में एक मेंबर था जिसका नाम था ली की डोंग। योंकी और वो दोनों साथ ही में ग्रेजुएट हुए थे। वो भी सेंको गैंग पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन पता है उसके साथ क्या हुआ? उसके 3 फिंगर काट दी गई और उसके पैर तोड़ दिया गया और आज वो शू पॉलिश करता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमने कभी भी ट्राई नहीं किया है? लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने का क्या पॉइंट जब हमें वारंट नहीं मिलते हैं? तो इस वजह से तुम्हें भी गिव अप कर देना चाहिए। हान तेजो बोल रहा होता है कि अगर वो लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो फिर हमें आग का जवाब आग से ही देना चाहिए। ये कहकर वो कार की ओर जा रहा होता है और डोंगचुल बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद आया है। इसके बाद वो आसपास की जगह पर जाते हैं और वहां पर पूछताछ कर रहे होते हैं और उन्हें साथ ही में क्राइम लोकेशन में बहुत सारे शू के मार्क मिलते हैं। उन मार्क्स को इकट्ठा करने के बाद अगले दिन वो कुछ बच्चों को ओ जंगमान के होटल में भेजते हैं जो कि शू पॉलिश करते हैं। इसी तरीके से वो सारे बच्चे ओ जंगमान के गैंग के जो मेंबर्स होते हैं उनके शू ले आते हैं बाहर और वो शू डोंगचुल और उसकी टीम को दे देते हैं। वो सारे शू पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां पर अपने पास जो प्रिंट होते हैं उनसे मैच कर रहे होते हैं। काफी देर तक मैच करने के बाद उन्हें 10 शू के मैच मिल जाते हैं। रात को सारे हान तेजो के घर पे जाते हैं एविडेंस लेकर और वहां पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन करने के बाद वो एक पेयर का जो शू मैच हुआ होता है वो उसके पर्सन की डिटेल निकाल लेते हैं और उससे मिलने के लिए जाते हैं। हान तेजो और डोंगचुल उस पर्सन को बांधते हैं और एक फ्रीजर रूम में बैठा देते हैं। डोंगचुल उस पर्सन को पीटने जा रहा होता है, हान तेजो से रोक लेता है और बोल रहा होता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। फिर हान तेजो उस पर्सन से बोल रहा होता है कि इस रूम का टेम्परेचर अभी 32 है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर गिरता जाएगा वैसे ही तुम्हारी बॉडी में सेंसेशन होगी और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। ये कहकर वो ठंडा पानी लेता है और उसकी बॉडी पे गिरा देता है। साथ ही में वो एक पानी से भरा हुआ बॉल डोंगचुल को देता है और डोंगचुल उसे पीने लग जाता है। हान तेजो गुस्से से डोंगचुल की ओर देख रहा होता है। डोंगचुल उसे देखकर वो सारा पानी पी जाता है और शॉवर की तरह उस आदमी पे फेंक देता है। फिर वो उसे उसी रूम में लॉक करके बाहर चले जाते हैं। डोंगचुल हान तेजो से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा वॉर्स हो किसी तरीकों में मेरे से, लेकिन मुझे तुम्हारी साइड ये पसंद आई है। हान तेजो पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यही पर्सन है वो? डोंगचुल उसका शू लेता है और बोल रहा होता है कि ज्यादातर पर्सन की जो सोल होती है शू की वो सिंपल होती है, लेकिन जो इसकी सोल है उस पर ये आयरन की प्लेट लगी है ताकि जब भी ये किसी को पीटे तो फिर ज्यादा दर्द हो। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उस आदमी के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और बोल रहा होता है कि मैंने उसे नहीं मारा है बल्कि मेरे बॉस ओ जंगमान ने उसे मारा है। ये सुनते ही वो डोर ओपन कर देते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। कुछ घंटे बाद डोंगचुल और हान तेजो अपनी टीम के साथ ओ जंगमान के होटल में जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ओ जंगमान एक मीटिंग में होता है, तो फिर जो उसका लॉयर होता है वो उनसे बोल रहा होता है कि आप सबको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। डोंगचुल कह रहा होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हम इसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं मर्डर के लिए। लॉयर पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास वारंट है? हान तेजो बोल रहा होता है कि हमारे पास वारंट नहीं, और वैसे भी वो हान चुंगो और गो युनशक के मर्डर के लिए नहीं आए बल्कि किम यंग के मर्डर केस के लिए आए हैं, और साथ ही हमारे पास वारंट है कि हम यहाँ की तलाशी लें। ये कहकर हान तेजो से अरेस्ट करता है और वो सारे वहाँ की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी नामशिक को वहाँ पर एक गन मिलती है। वो उस गन और ओ जंगमान को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। गन को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं और ओ जंगमान को इंटरोगेशन रूम में। डोंगचुल भी रूम में जाता है और वहाँ पर टेल पे शू रख के बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा शू है और इसके निशान मिले हैं वहाँ पर जहाँ पर किम यंग का मर्डर हुआ है। ओ जंगमान कह रहा होता है कि मैं वहाँ पर गया था लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। तभी हान तेजो देखता है कि उसके हाथ पर कोई निशान, तो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे हाथ कैसे हर्ट हुए हैं? ओ जंगमान बोल रहा होता है कि ऐसी छोटी मोटी खरोच तो लगती रहती है। हान तेजो और भी कई क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी ओ जंगमान बोलता है कि मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ये सुनते ही डोंगचुल गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर चीफ किम पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों को बाहर लेकर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा था कि कोई भी ट्रबल मत क्रिएट करना। हान तेजो कह रहा होता है कि हमने ओ जंगमान को अरेस्ट किया है किम यंग के मर्डर केस में, और हमें साथ ही में 38 कैलिबर की रिवॉल्वर मिली है जिससे कि हान जुंगो का मर्डर हुआ है। ये सुनते ही चीफ किम कुछ भी नहीं बोलते। तभी वहाँ पर यूना फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर पहुंच जाती है। हान तेजो रिपोर्ट चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये वही गन होती है जिससे कि हान जुंगो का मर्डर हुआ होता है, लेकिन उस पर गन पाउडर नहीं मिलता। इसका उस गन से कभी भी कोई शूट नहीं हुआ होता है। ये सुनने के बाद चीफ किम बोल रहे होते हैं कि तुम अभी अंदर जाओ और ओ जंगमान से माफी मांग के उसे रिलीज कर दो। डोंगचुल चीफ किम से बहस कर रहा होता है। चीफ किम कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, सारी चीजें निपटा दो 1 घंटे में। ये कहकर वो चला जाता है। डोंगचुल इंटरोगेशन रूम में चला जाता है। जो हान तेजो होता है वो अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर बार बार सारे एविडेंस को देख रहा होता है। तभी हान तेजो किम यंग का स्कार्फ उठाता है और उसे देखने लग जाता है। अचानक से एक आइडिया आता है। फिर वो एक कप में अल्कोहल लेकर जाता है। ओ जंगमान कह रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ पानी मंगाया था, तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अल्कोहल पिलाकर सारी चीजें कबूलवा लोगे? लेकिन तुम बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वो अल्कोहल पी लेता है और बोल रहा होता है कि थैंक यू, मुझे ज्यादा नशा नहीं होता है। हान तेजो ओ जंगमान से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि किम यंग का ड्रीम क्या था? वो अपने लिए एक ड्रेस मेकिंग की शॉप खोलना चाहती थी। ओ जंगमान हंसकर बोल रहा होता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें उसका ड्रीम पता है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो।
हान तेजू वो स्कार्फ निकालता और कह रहा होता है कि ये स्कार्फ उसने खुद ही डिजाइन किया था और इसी स्कार्फ से तुमने उसे मार दिया गला घोंटकर। क्या तुम्हें पता है कि किम यंग ने किस टाइप का एजेंट यूज किया है इसे डाई करने के लिए? ओ जंगमान बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हान तेजू बोल रहा होता है कि ये ट्राईहाइड्रोबेंजीन है। ये एक फेनोलिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब तुम इसे टच करते हो तो फिर इसे धोना आसान नहीं होता है। तुम इसे देख नहीं सकते हो क्योंकि ये एक्रोमेटिक होता है, लेकिन ये अभी भी वहीं पर होता है। और क्या तुम्हें पता है कि जब भी इसको कंबाइन करते हैं अल्कोहल के साथ तो फिर क्या होता है? इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये कहकर वो ओ जंगमान के हाथ पकड़ता है और सीधा करता है और देखता है कि ओ जंगमान के हाथ पे काले कलर के निशान होते हैं। जितने भी लोग उस रूम में होते हैं वो सारे ये सब देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। जितने भी लोग उस रूम में होते हैं वो सारे ये सब देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब उन्हें पूरी तरीके से एविडेंस मिल जाता है, इस वजह से ओ जंगमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हान तेजू वो सारे एविडेंस अलग अलग कर रहा होता है। यून उसके साथ में होती है और कह रही होती है कि ओ जंगमान ने सिर्फ किम योंग को मारा है, लेकिन हान चुंगो को किसने मारा है? हान तेजू उस इनहेलर की ओर देख रहा था और उसे याद आ रहा होता है वही पर्सन जिसने की ब्लैक कलर की कैप पहन रखी होती है। हान तेजू बोल रहा होता है कि मैं ढूंढ कर रहूंगा वो कल्प्रिट कौन है। फिर डोंगचल वहां पर पहुंच जाता है और हान तेजू कह रहा होता है कि चलो साथ में घर चलते हैं। हान तेजू उसकी बात मान जाता है। फिर डोंगचल उसे घर तक ड्रॉप करता बोल रहा होता है कि आज मैं अपने घर ही सोऊंगा। हान तेजू कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर डोंगचल उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो फिर मेरे घर पे आया करो और डिनर करा करो। जब भी तुम बीमार हो मुझे बता दिया करो। कल रात को जो भी हुआ है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कभी कभार लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता है उतना। मैंने तुम्हारे बिस्तर के पास कुछ रख दिया है, तुम घर जाना उसे देख लेना। ये कहकर वो चला जाता है। फिर उसके बाद हान तेजू घर पहुंचता है और वो अपना बिस्तर चेक कर रहा होता है। फिर उसे वहां पर एक मैगजीन मिलती है। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर वो बहुत सारी लड़कियों की मॉडल्स की मैगजीन होती है जिसमें कि वो सारी नेक्ड होती हैं। कुछ देर बाद वो कुछ खाना और दवाइयां लेता है, अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। घर के बाहर पहुंचने के बाद वो देख रहा होता है कि दीवार पे बहुत सारी बुरी चीजें लिखी हुई होती है। उसी टाइम उसे दूसरी ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो वहां पर जाता है। वहां पर दो बच्चे छोटे वाले हान तेजू से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक और छोटा बच्चा आता है और वो छोटे वाले हान तेजू की हेल्प करता है, लेकिन वो लड़के अभी भी नहीं भाग रहे होते। इस वजह से हान तेजू वहां पर पहुंच जाता है और उसे देखकर लड़के वहां से भाग जाते हैं। हान तेजू उन दोनों को जगह पर बैठाता है और उन दोनों को आइसक्रीम खिला रहा होता है। आइसक्रीम खाते दौरान जो दूसरा लड़का होता है जिसने की छोटे वाले हान तेजू की हेल्प की होती है वो खड़ा होता है और उन दोनों को बाय करके वहां से चला जाता है। छोटा वाला हान तेजू बोल रहा होता है कि मिन्सो गुड बाय। ये नाम सुनते ही हान तेजू चौंक जाता है और वो उसी लड़के की ओर देख रहा होता है। फिर वो लड़का पीछे मुड़ता है और हान तेजू को गुड बाय कह रहा होता है। गुड बाय कहने के बाद मिनसोक वहां से चला जाता है और हान तेजू को उसी मिनसोक के बारे में याद आ रहा होता है जो कि सीरियल किलर होता है। इस वजह से हान तेजू भागकर मिनसोक के पीछे जाता है, लेकिन उसे वो मिनसोक नहीं मिलता। आगे जाकर उसे एक जगह पर वो आइसक्रीम का कोन पड़ा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी साइड में एक पर्सन खड़ा होता है जिसने की ब्लैक कलर की कैप पहन रखी होती है और वो हान तेजू की ओर देख रहा होता है। फिर उसके पास वो मिनसोक पहुंचता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो आदमी अपना इनहेलर निकालता है और उसे इनहेल कर रहा होता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये पार्ट।